हम में से तकरीबन हर किसी का फाइनेंशियल गोल होता है रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना, जिससे रेगुलर रेंटल इनकम आती रहे। लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते, जिसकी कहीं ना कहीं वजह ये होती है कि उनके पास फंड की कमी होती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट लगता है, जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सही लोकेशन पे प्रॉपर्टी को ढूंढना। अगर हम सही लोकेशन पे प्रॉपर्टी को नहीं ढूंढ पाए तो हमें ज्यादा रेंट नहीं मिलेगा, हमारा प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन नहीं होगा। और अगर हम सही लोकेशन में प्रॉपर्टी ढूंढ भी लेते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि किराएदार को ढूंढने का झिकझिक, लीगल प्रोसीडिंग, फिर उसके बाद उसे निकालो, फिर रखो, रेंट रिकवर करने का झिकझिक, जिससे एट द एंड होता ही है या तो हम प्रॉपर्टी लेते नहीं है, और अगर हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो कोई ना कोई इशू हमें लगा रहता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको रीट के बारे में बताने वाला हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें आप कुछ हजार रुपए से ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में, और आपको रेगुलर रेंटल इनकम भी मिलता रहेगा बिना किसी झिकझिक के। हाय, आई एम प्रभु, हियर बिल्डिंग ऑनलाइन अवेयरनेस इन इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस एनालिसिस। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड जैसा होता है, जिसमें एक पूल ऑफ फंड बना के डिफरेंट छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और ये सारी चीजें फंड मैनेजर करता है, जैसे हम म्यूचुअल फंड में जानते हैं, एक पूल ऑफ फंड बन जाता है और फिर उस पैसे को फंड मैनेजर मैनेज करता है। रीट मोस्टली रेडीमेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, मीन्स जो ऑलरेडी बनी हो, और मोस्टली कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग, होटल, मॉल्स और वेयर हाउस, डेटा सेंटर, इस टाइप के प्रॉपर्टीज में वो इन्वेस्ट करता है, जहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करे और तुरंत वहां से रेंटल इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज जो है रीट के पोर्टफोलियो में होती है। कुछ रीट स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड टाइप के प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एक रीट है जो सिर्फ होटल बिजनेस के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। तो और रीट से आपको रेगुलर रेंटल इनकम भी मिल जाता है। रीट में हम रेंटल इनकम नहीं बोलते हैं, हम उसे डिविडेंड बोलते हैं। जो भी पैसा आता है रेंटल इनकम से, हम कहते हैं कि हमें डिविडेंड मिला है, या उसे हम डिविडेंड कहते हैं। एक साल में एटलीस्ट 2 बार रीट को रेंटल इनकम मीन्स डिविडेंड उसके इन्वेस्टर को देना कंपलसरी है, ये एक गवर्नमेंट रूल है। और रेंटल इनकम जितना जनरेट होता है उसका एटलीस्ट 90% देना ही होगा। अच्छे प्राइम लोकेशन पे सही प्राइस पे प्रॉपर्टी को बाय करना, सारी लीगल प्रोसीडिंग, रेंट पे प्रॉपर्टी को देना, रेंट टाइमली रिकवर करना, किराएदार को हटाना, फिर से नए किराएदार को लाना, ये सारे प्रोसेस को रीट कंपनी हैंडल करती है। और बस आपको रीट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे एक छोटा सा चार्ज रीट कंपनी आपसे चार्ज करती है। हम कह सकते हैं रीट फंड आपसे एक छोटा सा नॉमिनल सा फीस चार्ज करता है, जिसे हम म्यूचुअल फंड के केस में एक्सपेंस रेशियो के नाम से भी जानते हैं। रीट में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है अपने इन्वेस्टमेंट पे। जैसे हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, हम बहुत ही अच्छे स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स पे, और हमें म्यूचुअल फंड का यूनिट मिल जाता है। वैसे ही हमें रीट में भी होता है, रीट में भी हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और हमें रीट का एक यूनिट मिल जाता है। हम थोड़ा सा पैसा रीट में इन्वेस्ट करके कंट्री के बहुत ही प्राइम लोकेशन पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर पाते हो प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करके। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरे ये वाले वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रीट में आप 2 तरीके से पैसा अर्न कर सकते हो। पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज कर जाए। जब प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज करेगा तो आपके यूनिट का भी प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, और जब आप उसे सेल करोगे तो आपको 5 से 7% पर एनम के हिसाब से उस पर प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। दूसरा आता है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम को हम रीट में डिविडेंड बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया। रेंटल इनकम भी आपको 5% से 7% पर एनम के बीच में ही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आपको 10 से 14% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा पर एनम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 10% से कम का भी रिटर्न रियल एस्टेट इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। जब रियल एस्टेट मार्केट डाउन जा रहा होता है तो आपको 10% से कम का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे कोविड-19 में जो रिटर्न था वो 10% से कम का था। रीट जो भी रेंटल इनकम जनरेट करता है उसका 90% एटलीस्ट साल में 2 बार आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि आपको डिविडेंड साल में एटलीस्ट 2 बार उसे देना ही पड़ेगा, जो भी रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है उसका 90%।
अब साल में 2 बार अगर वो आपको डिविडेंड दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ 1 महीने का डिविडेंड देगा। 6 महीने में वो जो भी रेंटल इनकम जनरेट किया होगा उसका एटलीस्ट 90% आपको देगा। और कुछ रीट होती हैं जो मंथली भी देती हैं और कुछ क्वार्टरली भी देती हैं और कुछ हाफ ईयरली भी देती हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको रीट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कौन सा सही टाइम है रीट में इन्वेस्ट करने का। तो रीट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रीट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसमें आपको रेगुलर इनकम देखने को मिल जाता है रेंट की फॉर्म में और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी ग्रो कर रहा होता है। रीट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम तब होता है जब बुक वैल्यू एसेट्स का इक्वल हो या फिर कम हो एनएवी के, तो हम कह सकते हैं कि ये सही टाइम है रीट में इन्वेस्ट करने का। रीट हर साल अपने एसेट्स होल्डिंग का रियल प्राइस 1 यूनिट का डिस्क्लोज करता है अपने एनुअल रिपोर्ट में। और आपको जरूर चेक करना चाहिए किसी भी रीट में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पोर्टफोलियो को चेक करना चाहिए। आपको पोर्टफोलियो में कौन कौन सी एसेट्स कहां कहां पर है, क्योंकि रियल एस्टेट में लोकेशन बहुत मैटर करता है। और आप बस मेरे कह देने भर से ही रीट में इन्वेस्ट मत कर देना। आप रीट को अच्छे से एनालाइज करो जैसे आप म्यूचुअल फंड को एनालाइज करते हो, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो एनुअली 2 से 3% का ही रिटर्न देती हैं और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन तो आप भूल ही जाओ। तो अगर आप ऐसे किसी रीट में इन्वेस्ट कर दिए जिसके पोर्टफोलियो में ऐसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है तो आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका। और आप एक चीज और ध्यान रखना कि आप किसी भी ऐसे रीट में इन्वेस्ट मत करना जिसका मैक्सिमम प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हो। इस वीडियो और चैनल से रिलेटेड फीडबैक आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें ये वीडियो वो लोगों के साथ जो इन्वेस्टिंग और बिजनेस एनालिसिस में इंटरेस्टेड है। और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्वेस्टिंग और बिजनेस एनालिसिस सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।